सर्विसेज की तैयारी चल रही थी। इनकम टैक्स ऑफिसर का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था। मेंस की कोचिंग ले रहा था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई। और दोस्तों, जितने सवाल, जितने क्वेश्चन एक आम आदमी के मन में होते हैं, यहाँ पे आए हुए हर नए व्यक्ति के मन में इस बिजनेस के प्रति होते हैं, या जितनी भी नेगेटिव बातें आज लोग इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं, वो सारी चीजें हमें भी पता थी। उन सब चीजों के बारे में हम भी जानते थे। हमें भी पता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बाहर क्या बोला जाता है, क्या है, क्या नेगेटिविटी है। इन सब चीजों को देखने, जानने, सुनने, समझने के बाद भी ये स्लीपलेस वेलनेस में आने का फैसला क्यों लिया? दोस्तों, मेरे पिताजी को अर्थराइटिस था, गठिया भाई, और बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, उंगलियां मुड़ रही थी। खूब इलाज कराने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, यूट्यूब पे स्लीपलेस वेलनेस का एक वीडियो देखने के बाद, जो वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पे पड़ा मिल जाएगा, रोहतक की टीम से है, वो वीडियो देखने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, अच्छा रिजल्ट आया था। एक दो को परिवार में और प्रोडक्ट दिए, अच्छे रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट से प्रभावित होके मैंने स्लीपलेस वेलनेस को जाना, सुना, समझा, और इस बिजनेस को मैंने करने का फैसला लिया। और मैं बड़ा थैंक्स बोलता हूं परमात्मा को, ऊपर वाले को, कि जिस दिन ये बिजनेस मुझे दिखाया गया, ये मुंडी हाँ में हिल गई, ना में भी हिल सकती थी, और ना में हिल जाती तो पता नहीं आज क्या होता। बहुत सोच समझ के, क्योंकि इतना आसान नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ, मिडिल क्लास परिवार से हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी है, माँ बाप ने बड़ा मेहनत कर करके हमें पढ़ाया है। और इस मुकाम पे जाने के बाद कि बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, यूपीएससी की कोचिंग चल रही है, इनकम टैक्स का प्री एग्जाम क्वालिफाई है, मैं इनकी कोचिंग ले रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का जो फैसला था ना, वो इतना आसान नहीं था। बड़ा सोच समझ के हमने फैसला लिया। जब लोगों के पास मिलते थे, लोगों के पास जाते थे, तो लोग एक बात बोलते थे कि थोड़ा सोच के बताएंगे, तो मैं हमेशा यही बोलता था, हमने भी ये फैसला सोच समझ के ही लिया है। ऐवे हम कूद के नहीं आ गए, जबरदस्ती नहीं आ गए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण था एक सही डिसीजन लेना, सही लोगों के साथ डिसीजन लेना, सही संस्था में डिसीजन लेना। जिस दिन शुरुआत तो मैंने स्लीपलेस वेलनेस का प्लान देखा था, बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई थी। एक चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया कितना ही बोले कि लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, मुझे एक बात समझ में आई थी, पैसा दिया, प्रोडक्ट आ गया, यूज कर लिया, बेनिफिट ले लिया, आगे कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम टेंशन नहीं है बर्बाद होने की, लुटने की, पिटने की, इन चीजों की टेंशन नहीं है। इस वजह से मैंने फैसला लिया। अरे, जिस काम में अब सब समझदार व्यक्ति बैठे हो, दुनिया के जिस काम में लेन देन कंप्लीट हो जाए, वहां पे बर्बाद होने का क्या मतलब होता है? मैंने यही सोचकर प्रोडक्ट लिया कि ये प्रोडक्ट अपने पिताजी के लिए मैं स्लीपलेस वेलनेस से नहीं लूंगा, किसी डॉक्टर से लेना पड़ेगा, किसी वैद्य से लेना पड़ेगा, किसी हकीम से लेना पड़ेगा, कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। तो अच्छे से सोचने के बाद, समझने के बाद मैंने फैसला लिया। आप ही की तरह मुझे भी सौभाग्य मिला स्लीपलेस वेलनेस करने का। आज से 8 साल पहले, अगस्त 2017 में शुरुआत करने के बाद, हर वो समस्या, हर वो परेशानी जो एक नए व्यक्ति को आती है या आ रही होगी, वो हमने भी झेली है। हम भी कोई यहाँ पे डायरेक्ट लॉन्च नहीं हुए स्टेज पे। आज जब कभी आते हुए लोग देखते तो बोलते हैं इनके मजे हैं, ये लोग तो देखो कैसे इन्हें सिक्योरिटी वाले लेके आ रहे हैं, आगे इनके लिए सोफे बुक हैं वीआईपी में, इनके मजे हैं। मेरे दोस्त, ये मजे लेने के लिए ना, ये जो सजा है ना, हमने भी भुगती है। हम भी ऐसे शो में गए, हमने भी धक्के खाए, हमें भी खाना नहीं मिला, हमें भी सीटें नहीं मिली है, ये सब झेला है हमने, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मेरा एक ही सवाल होता था संजीव सर से, गुरुजी इतना शानदार बिजनेस है, इतना दमदार बिजनेस है, जहां पे पहचान, सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा सब कुछ मिलता है, और उसके लिए लगाना कुछ नहीं पड़ता है, फ्री में बिजनेस मिलता है, यहीं से सीखना है, यहीं पे करना है, फिर लोग इस बिजनेस को छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? और जब जब मैंने इस बिजनेस को किया, जब जब समस्याएं आई, जब जब दिक्कतें आई, जब जब ऐसा मन किया, अरे छोड़ना यार, क्या करना है इस बिजनेस का, तभी समझ में आता था, रितेश, यही वो जगह है जहां से लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अगर तू भी यहीं से छोड़ गया तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? तो मेरे दोस्त, चिंता मत करो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी यहाँ पे ये सब कुछ जो आज हुआ है ना, थोड़ी समस्या होती है, भीड़ ज्यादा है, आने को जगह नहीं मिली, कोई बोल रहा है खाना नहीं मिला है, जाने कितने शो हमारे भी ऐसे गए जब बैठने को जगह नहीं मिली, खाने को खाना नहीं मिला, लेकिन हमें पता था कि हमें शो में खाना खाने नहीं आए मेरे दोस्त, हम तो तरक्की करने आए। और अगर तरक्की करना, सफल होना, कामयाब होना, करोड़पति बनना, जगवार लाना, ये सारी चीजें अगर इतना ही आसान हो जाती ना, तो दुनिया लेके घूमती, फिर सफलता का कोई मोल नहीं रह जाता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जो भी इस बिजनेस में आता है, मैं जानता हूं हर व्यक्ति इसलिए फैसला लेता है क्योंकि वो सपने देखना चाहता है, सपने पूरे करने चाहता है, और सपने पूरे करने इस बिजनेस में आता है। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे एक बात समझ में आती थी, मैंने ट्रेनिंग में बोला भी है, कि अगर 20, 25, 30, 40 हजार कमाने के लिए जिंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतने धक्के खाने पड़ते हैं, तो हम लाखों कमाने निकले हैं, समस्याएं क्यों नहीं आएंगी, दिक्कतें क्यों नहीं आएंगी, सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ेगा? हम तैयार थे हर चीज के लिए। खाना ना मिले हम तैयार थे, कुर्सी ना मिले हम तैयार थे, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के लिए हम तैयार थे।
हर चीज के लिए तैयार थे और उन सब चीजों को झेला है। इस 15,000 की भीड़ में कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा काम नहीं लेके आ सकता कि सर नहीं मेरे साथ ये स्पेशल दिक्कत आई है। मेरे दोस्त, जो दिक्कतें आप झेल रहे हो ना, और मैंने ही नहीं, हर कामयाब व्यक्ति ने झेला है, हर सेलिब्रिटी ने झेला है। दोस्तों, सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति एक सफल होने के लिए निकलता है ना, तो दिक्कतें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दो ही रास्ते चुनने पड़ते हैं, या तो संघर्ष करो या सरेंडर कर दो। दो ही ऑप्शन है हमारे सामने। दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, या तो संघर्ष कर लो, नहीं तो छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और हमने दूसरा रास्ता चुन लिया, हमने संघर्ष का रास्ता चुन लिया, क्योंकि मुझे पता था छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी जैसी थी ऐसी चलती रहेगी। जीवन भर धक्के खाने से अच्छा है 5 साल दबा के धक्के खा लिए जाए और फिर आराम से जगवार में घूमेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया स्ट्रगल करेंगे। डे 1 से माइंड सेट कर लिया था, डे 1 से माइंड सेट। इसलिए चिंता मत करना मेरे दोस्त, ये जो समस्या आ रही है ना, कुछ भी नहीं है। जो जिंदगी मिलने वाली है उसके सामने समस्या कुछ भी नहीं है। इसलिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। डायरेक्ट थोड़ी लॉन्च होने वाले हैं। सफलता कोई तुक्का थोड़ी ही नहीं है, हमारा कोई तुक्का थोड़ी लगा, किसी भी व्यक्ति का तुक्का थोड़ी लगा। तो ये समस्याएं, ये दिक्कतें हर व्यक्ति के पास आती है, हर व्यक्ति के पास आती है।